भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की बेटी आज आप सभी के लिए प्रार्थना और वचन लेकर आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारे वचन के द्वारा की गई प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। आइए सुनते हैं। निगर्मन 14:14 में लिखा है, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहोगे। यह वचन उस समय का है जब इस्राएली लाल समुद्र के सामने खड़े थे और पीछे फिरौन की सेना थी। मानव दृष्टि से कोई रास्ता नहीं था। इसका गहरा अर्थ है, जब हम पूरी तरह घिर जाते हैं तब परमेश्वर रास्ता बनाते हैं। चुपचाप रहना का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि विश्वास में स्थिर रहना है। कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारी बेचैनी होती है। यह वचन सिखाता है कि हर संघर्ष में स्वयं नहीं लड़ना पड़ता। विश्वास का मतलब है परिस्थिति नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य देखना। अब दूसरा वचन लिखा है निगर्मन 33:14 में लिखा है, मेरा सान्निध्य तेरे संग रहेगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। मूसा प्रतिज्ञा की भूमि से अधिक परमेश्वर की उपस्थिति चाहता था। इसका अर्थ है सफलता से बढ़कर है परमेश्वर की संगति, सच्चा विश्राम। सच्चा विश्राम परिस्थिति बदलने से नहीं, उपस्थिति महसूस करने से मिलती है। यदि परमेश्वर साथ है तो रेगिस्तान भी सुरक्षित है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी आशीष प्रभु की उपस्थिति है। अब तीसरा वचन लिखा है व्यवस्था विवरण 31:6 में, सिवाय बांधो और दृढ़ हो जाओ, वह तुझे ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। इसका अर्थ है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यह मूसा का अंतिम संदेश था। वह स्वयं प्रतिज्ञा की भूमि में नहीं जा रहा था, फिर भी लोगों को हिम्मत दे रहा था। इसका गहरा अर्थ सच्ची हिम्मत परिस्थिति से नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा से आती है। डर तब कम होता है जब हमें याद रहता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की संगति स्थायी है, वह छोड़ते नहीं। यह वचन जीवन के हर नए चरण में साहस देता है। अब चौथा वचन लिखा है गिनती 12:3 में, मूसा पृथ्वी भर के सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। इसका अर्थ है मूसा ने समुद्र को बांटते देखा, परमेश्वर से आमने सामने बात की, फिर भी नम्र रहा। इसका अर्थ है महानता चमत्कारों में नहीं, चरित्र में है। अधिकार मिलने पर भी विनम्र रहना सच्ची आध्यात्मिकता है। परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा उठाते हैं। मूसा की असली ताकत उसकी लाठी नहीं, उसकी नम्रता है। अब पांचवा वचन लिखा है व्यवस्था विवरण 6:5 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। इसका अर्थ है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यह मूसा की सबसे महान आज्ञा है जिसे सेमा कहा जाता है। इसका अर्थ है आधा नहीं, पूरा समर्पण। प्रेम केवल भावना नहीं, आज्ञाकारिता है। परमेश्वर को जीवन का पहला स्थान देना ही सच्चा प्रेम है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि धर्म सिर्फ नियम नहीं, संबंध है। अब लिखा है छठा वचन मत्ती 28:19 में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह यीशु का अंतिम आदेश है। बपतिस्मा कोई विकल्प नहीं, बल्कि आज्ञा है। इसका अर्थ है बपतिस्मा विश्वास की सार्वजनिक घोषणा है। यह केवल एक रीति नहीं, बल्कि शिष्यत्व की शुरुआत है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा त्रिक परमेश्वर के साथ संबंध का प्रतीक है। यह वचन बताता है कि बपतिस्मा मिशन का हिस्सा है, केवल परंपरा नहीं। अब लिखा है सातवां वचन लिखा है प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, मन फिराओ
और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसका अर्थ है यह पहला प्रचार था जब हजारों लोगों ने विश्वास किया। इसका अर्थ है बपतिस्मा मन फिराव के बाद आता है। यह पापों की क्षमा का चिन्ह है। यह पवित्र आत्मा के जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। बपतिस्मा केवल पानी में डूबना नहीं, बल्कि पुराने जीवन को छोड़ना है। रोमियो 6:4 में लिखा है, इसलिए उस मृत्यु में बपतिस्मा लेने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। बपतिस्मा एक गहरी आत्मिक सच्चाई को दिखाता है। पानी में डूबना, पुराने स्वभाव की मृत्यु, पानी से निकलना, नए जीवन की शुरुआत, या मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में भागीदारी का प्रतीक। इसका मतलब है हम केवल बदले नहीं गए, बनाए गए हैं। अब लिखा है अगले वचन गलातियों 3:27 में, क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इसका अर्थ है मसीह को पहन लेना का अर्थ है नई पहचान, नया स्वभाव। बपतिस्मा के बाद हमारी पहचान केवल नाम से नहीं, मसीह से जुड़ती है। अब हमारा जीवन उसके चरित्र को दिखाने के लिए नहीं। मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह उद्धार पाएगा। अर्थ है यह वचन बताता है कि उद्धार का आधार विश्वास है। बपतिस्मा उस विश्वास की आज्ञाकारिता है। विश्वास भीतर का निर्णय है, बपतिस्मा उसका बाहरी प्रमाण। बपतिस्मा दिखाता है कि हमने खुले तौर पर मसीह को स्वीकार किया है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको हमारे वचन कैसे लगे, अब आप कमेंट में जरूर आमीन लिखना। आप अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना को रिसीव करो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 मेरे सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आकाश जमीन को बनाने वाले मेरे उद्धार करता पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करती हूँ, तारीफ करती हूँ पवित्र आत्मा, क्योंकि आज परमेश्वर पिता तूने हम सभी को छू कर आज़ाद किया है। मेरे खुदा परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है परमेश्वर, तेरे आगे कुछ नहीं छिपा है पिता। जितने आज शैतान से दुखी हैं, परेशान हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन से दुष्ट आत्मा का बंधन खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा तू पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों पर दया कर पिता परमेश्वर, सभी को टच कर प्रभु जी, टच कर। आज जितने पिता रोते बिलखते चिल्लाते तेरे पास आते हैं परमेश्वर, विश्राम पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं पिता। हे प्रभु जी, तूने हम सभी को बनाया परमेश्वर, हम सब आपके बेटे बेटियां हैं। आज पिता परमेश्वर कोई प्रभु जी बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है पिता परमेश्वर, उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, शांति नहीं आती। मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, सभी युवाएं बांधे ढांढस किए हुए परमेश्वर तेरे पास बैठे हैं प्रभु जी। आज मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में शांति दे, शांति दे, शांति दे, दया कर। हे मेरे उद्धार करते यीशु मसीह, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हर एक को चंगा करेगा, टच करेगा यीशु मसीह के नाम से। सारे आज चलेंगे पिता, खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता प्रभु, आज तेरा दाहिना हाथ बढ़ाकर पिता परमेश्वर तू छू ले आज पिता परमेश्वर, तेरे अभिषेक से सभी आज़ाद हो चुके यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, एक एक को छू ले पिता परमेश्वर, सभी को चंगा कर दे मेरे खुदा परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर, जितने तेरी कलीसिया पर विश्वास करते, तेरे वचन पर विश्वास करते, प्रभु पर विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, किसी का विश्वास कभी कमजोर ना होने पाए पिता। आज तो इनकी हर एक
मुसीबत से इन्हें छुटकारा दिलाएगा। पिता आज बचाएगा इन सभी को। पिता परमेश्वर तू चंगा करेगा, इन्हें सुरक्षित रखेगा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने यहाँ पर बीमार बैठे हैं परमेश्वर प्रभु, आज मेरे खुदा परमेश्वर की एक एक हड्डी को तू छू चुका है, तू छू चुका है परमेश्वर, तूने टच किया यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके फेफड़े गुर्दे काम नहीं कर रहे परमेश्वर, काम करना स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, स्टार्ट हो चुके यीशु मसीह के नाम से। थायराइड की बीमारी से छुटकारा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बीपी चंगा यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे पिता परमेश्वर तू सभी को छू ले परमेश्वर पिता प्रभु, सभी आजाद हो जाए परमेश्वर। मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर रोगी चंगा हुआ है, लंगड़े खड़े हुए चले हैं, दौड़ के दिखाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु हर एक अंधों की आंखें खोल, पिता कोढ़ियों को शुद्ध कर, लंगड़ों को चला मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, दौड़ने लगे यीशु मसीह के नाम से, दौड़ने लगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु, तू सब कुछ जानता है दयावान पिता परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है मेरे महान खुदा, तू छू चुका है यीशु मसीह के नाम से। टच कर यीशु मसीह के नाम से, टच कर हे मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु। जितने हमारी प्रार्थना के द्वारा चंगे होते हैं पिता, सभी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर किसी के जीवन में बदलाव होता नजर आए यीशु मसीह के नाम से, नजर आए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर फटाफट गवाहियों के साथ तृप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घर में आज पिता परमेश्वर बेबी का आशीष नहीं मेरे खुदा परमेश्वर, का वंश नहीं बढ़ रहा मेरे खुदा, शैतान इनके घर में तांडव मचाए हैं प्रभु जी। आज शैतानों निकलो, एक एक करके निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज कोई बहन आज पिता परमेश्वर माँ बनने के लिए परेशान है प्रभु, हे मेरे खुदा, इसके जीवन से हर शैतान को मैं डांटती हूँ, आज्ञा देती हूँ, निकल जा अभी से, छाड़ इसकी बच्चेदारी नॉर्मल कर यीशु मसीह। हे मेरे पिता परमेश्वर से माँ बनने का आशीष प्राप्त कर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर तू चंगा कर, टच कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है मेरे खुदा कि आज पिता परमेश्वर तू अपने हर बच्चों को जितने आज तुझे प्यार करते मानते हृदय में बसाया है मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु। आज तू है एक को छू कर आजाद कर चुका है। कोई आज कमजोर नहीं पड़ेगा, कोई रोएगा नहीं, कोई परेशान नहीं होगा, कोई सपने नहीं देखेगा डरावने। परमेश्वर पिता प्रभु तू सभी को टच कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 आमीन।